अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। बाकी आप सब लोग बताएं जी, आप लोगों का रमज़ान किस तरह से गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान तो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर रहा है। आज के व्लॉग में मैं स्पेशल क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उससे मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आज के व्लॉग में मैं क्या लेके आई हूँ, आज के व्लॉग में मैं अपनी बहुत सारी मेमोरीज लेके आई हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ ये वाली चीज़ शेयर करूँ, स्पेशली ईद के डेज़ में। पहले आज से तकरीबन 6-7 साल पहले इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता था। अब जैसे जैसे सोशल मीडिया जो है, वर्ड्स अटक रहे हैं, रमज़ान है ना, उसकी वजह से जैसे जैसे सोशल मीडिया जो है ना वो तरक्की करता जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की कमी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वो क्या चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। लेकिन जब हमारा दौर था, जब हम लोग स्कूल गोइंग थे, कॉलेज गोइंग तक हम लोगों ने ये कहा। यूनिवर्सिटी में जाकर थोड़ा सा ट्रेंड इसका कम हो गया था, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी बर्थडेज वगैरह पे इस काम को लाजमी करते थे। लेकिन जब हम लोग स्कूल या कॉलेज गोइंग थे ना, तो तब भी मतलब 10 रमज़ान के बाद ना इस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी हमें कि हम लोग ये करें, हम लोग अपनी फ्रेंड्स के लिए ये चीज़ लें, हम लोग अपनी टीचर्स के लिए, सब लोगों को हम लोगों ने विश करना है। तो उसमें क्या होता था जी, ये स्पेशल चीज़ क्या है, ये स्पेशल चीज़ जो कि बुक स्टॉल्स पे आ जाती थी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता था, लोग बहुत शौक से लेते थे, जगह जगह पे स्टॉल्स लग जाते थे। इसके अलावा इसके साथ हम लोग अपनी फ्रेंड्स को छोटी मोटी चीज़ें भी जो हैं वो ईद पे गिफ्ट करते थे। मतलब हम लोगों ने साथ में चूड़ियाँ करनी, इयररिंग्स करने, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं हम लोग बड़ी एक्साइटमेंट के साथ परचेज़ करते थे, लेते थे। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा मेरी बात से मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, कि बुक स्टॉल्स पे क्या चीज़ आ जाती थी जी। बिल्कुल बुक स्टॉल्स पे कार्ड्स का रश लग जाता था और हम लोग अपनी कार्ड्स के ज़रिए जो है विशेज़ अपने प्यारों को देते थे, अपनी टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। स्पेशली मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं अपनी टीचर्स के लिए कार्ड लेती थी, साथ में उनको बैंगल्स गिफ्ट करनी। स्पेशली आपको पता है कि जो छोटी ईद होती है वो तो होती ही चूड़ियों की ईद है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत शौक से लेते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो इस चीज़ का ट्रेंड ख़त्म हो गया। मैं पिछले दिनों में अपनी कबर्ड साफ़ कर रही थी तो मेरे पास बहुत बहुत पुरानी ओल्ड कार्ड्स पड़े हुए हैं। मैं अपनी मेमोरीज़ को वेस्ट नहीं करती, मैं अपनी चीज़ों को संभाल के रखती हूँ। तो मुझे इतने सारे वहाँ से कार्ड्स मिले ना, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो साथ में पहले आप लोगों को दिखाती भी हूँ कि कौन से हैं। गपशप साथ में होती रहेगी और बड़ा अच्छा लगता था। आजकल इसका ट्रेंड ख़त्म हो गया, जो कि एक चीज़ मुझे अच्छी भी है और बुरी भी लगती है कि वो एक्साइटमेंट जो थी ना बच्चों में होती थी, सब में होती थी, वो ख़त्म हो गई है। तो अभी मैं आपको अपने कार्ड्स दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मेरे पास इतनी सारी मेरी मेमोरीज़ थी, पड़ी हुई थी, इतने सारे कार्ड्स थे। इसमें मेरे बर्थडे के कार्ड, इसमें मेरे ईद के कार्ड, इसमें मेरे मतलब वैसे कार्ड्स काफ़ी, ये देखें ईद की हैं कार्ड्स। और ये देखें जी इतने सारे दूसरे कार्ड्स पड़े हुए हैं। मतलब कि इतनी ये सारी चीज़ें होती, हम लोग इतनी एक्साइटमेंट से ये सारी चीज़ें लेते थे। इतने इतने खूबसूरत कार्ड्स हम लोग परचेज़ करते थे, शॉप्स पे जाके पसंद करना कि हमें ये पसंद नहीं आ रहा, हमें वो वाला कार्ड पसंद नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है कि आजकल इस चीज़ का जो ट्रेंड है ना वो काफ़ी हद तक कम हो गया है और जो कि नहीं होना चाहिए था। चलिए ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो है ना ये इंसान की एक मेमोरी बन के रह जाती हैं। देखिए मेरे पास अभी भी है। मैं आपको अपना सबसे पहले जो मेरा सबसे ओल्ड कार्ड है ना, मैं आपको वहाँ से अपनी मेमोरी जो है वो दिखाना शुरू करती हूँ। वो मेरा ख्याल है कि मेरे पास 9th क्लास से है या फिर उससे भी कम या 8th क्लास में होगा। जब मैंने अपना स्कूल चेंज किया था, वैसे मैंने 8th क्लास में चेंज किया था, उससे मेरा ख्याल है 7th क्लास का है जो मेरे पास सबसे ओल्ड कार्ड पड़ा हुआ है। तो इतनी देर की मैंने अपनी चीज़ें अभी तक संभाल के रखी हुई हैं। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ, वहाँ से अपनी मेमोरीज़ जो हैं वो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाऊँगी मेरे पास कितने सारे कार्ड्स हैं। और अभी मैं जब देखती हूँ उनको, अपनी फ्रेंड्स को याद करती हूँ, उनकी विशेज़, वो एक एक अजीब-सी स्माइल मेरे फेस पे आती है उसको देख के, कि मतलब वो कितनी, उन्होंने कितनी चाहत से मेरे लिए ये चीज़ ली होगी, कितने प्यार से मेरे लिए ये चीज़ ली होगी। तो वो एक खुशी, वो एक्साइटमेंट एक अलग ही चीज़ है। और मुझे इन कार्ड्स को देखते हुए ना मतलब फ़ील हुई कि मतलब इतना टाइम हो गया। अब ये देखें, ये एक मेरे पास कार्ड है जो कि मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हैं, वो होती थी गुजरावाला, और उन्होंने स्पेशल ये हैंडमेड कार्ड्स मुझे बना के भेजे थे। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत उन्होंने मेहनत करके काट के तो फिर इसको डेकोरेट किया। और ये देखिए अक्सा ज़री ने भेजा था, और ये कब भेजा था, 2010 में भेजा था।
आज से ये 14 साल पुराना कार्ड है और मैंने इसको सँभाल के रखा है। उन्होंने एक ये मुझे हैंडमेड बना के भेजा था। इसके अलावा ये देखें जी, एक उन्होंने मुझे मेरी बर्थडे का हैंडमेड बना के भेजा था। ये भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 2010 का है। हम लोगों ने डेट इसलिए मेंशन की हुई है कि मतलब हमें याद रही है कितनी ओल्ड मेमोरीज़ हैं। ये देखें, ये कितना खूबसूरत है। ये रिबन्स लगा के, फ्लावर्स लगा के और खूबसूरत सा डेकोर करके ये उन्होंने मुझे बना के भेजा था। ये भी उन्होंने भेजा। और ये देखें, ये भी सेम 2010 का ही है। और इस तरह से बड़ा अच्छा लगता है जब आप किसी की मेमोरीज़ देखते हैं। ये देखें, एक उन्होंने हार्ट बना के भेजा। उन्होंने स्पेशल मुझे वैलेंटाइन डे का, हर मतलब मेरी बर्थडे पे, ईद पे, हर जगह में मुझे याद रखती थी। इतने सारे में मुझे हैंडमेड, वो मुझे स्पेशली हैंडमेड कार्ड्स बना के भेजती थी। बाकी जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं, ये सारी मेमोरीज़ हैं। इसमें दूसरे कार्ड्स हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत है। मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास सबसे ओल्ड कार्ड है ना, जो मैंने आपको कहा था, वो ये है। और उस वक़्त राइटिंग चेक करें मेरी फ्रेंड की, कि मतलब पता नहीं, हम लोग 7th क्लास में थे, तो तब इसी किस्म की होती है। और इतने अच्छे-अच्छे खूबसूरत शेर लिख रहे हैं। फूल क्या चीज़ है, तुम तो खुद फूल हो, ईद कार्ड खोलने से पहले मेरा सलाम कबूल हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखें, मैं इसमें आपको कार्ड दिखाती हूँ, उन्होंने मुझे भेजे थे। ये 2-3 कार्ड्स थे, सलामत रहो। और इसमें बड़ी अच्छी-अच्छी उन्होंने पोएट्रीज़ भी लिखी हुई हैं और बड़ी अच्छी-अच्छी विशेज़ हैं। ये देखें जी, मेरी प्यारी दोस्त हुमा नाज़, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सब घर वालों को दिली ईद मुबारक कबूल हो। और ये देखें जी, आपकी दोस्त शकीला, ईद आई है ज़माने में, हुमा सुनकर गिर पड़ी गुसलखाने में, ईद कार्ड लिख रही हूँ पेन की नोक से, अगर पसंद ना आए तो फाड़ देना शौक से। वाओ! सो स्वीट। कितनी अच्छी खूबसूरत, मतलब उस वक़्त ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। आजकल इसका ट्रेंड थोड़ा ख़त्म हो गया, थोड़ा क्या बल्कि ज़्यादा ही ख़त्म हो गया है। ना सलाम याद रखना, ना पैगाम याद रखना, मेरी छोटी-सी आरज़ू है, मेरा नाम याद रखना। वाओ! सो स्वीट। और मैंने जिस दिन ये देखे ना, यकीन करेंगे मेरा दिल बाग-बाग हो गया इन सबको देख के। और मुझे अपनी सारी पुरानी मेमोरीज़ याद आ गई। इसमें देखें, कबूतर उड़ते हैं तालाबों पर, जब तेरी याद आती है आंसू गिरते हैं किताबों पर। क्या-क्या शेर जो है ना, 1, 2, 3, 4 ईद मुबारक बार-बार, क्या-क्या हम लोग शेर लिखा करते थे। ये मेरे पास 7th क्लास के 2 कार्ड्स हैं, जो मेरी फ्रेंड शकीला ने मुझे दिए थे। सबसे पुराने ये कार्ड है। अब मैं आप लोगों को अपनी वो वाली मेमोरी दिखाती हूँ, जिसको देखने के बाद यकीन करें लिटरली मेरी आँखों से आंसू निकल आए जब मैंने उन कार्ड्स को देखा। और वो मेरे हार्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, बहुत ज़्यादा करीब है। मैं आपको वो दिखाती हूँ। और मेरा ख़्याल है कि इंसान चले जाते हैं, लेकिन यादें हमेशा रहती हैं। और उनकी यादें जो होती हैं, वो इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत होती हैं। आप जब भी उन्हें देखते हो ना, आपको ऐसे फ़ील होता है कि वो पर्सन आपके पास है। मैं अभी भी बात कर रही हूँ, तो मेरी आँखें जो हैं वो नम हो रही हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान का ज़िक्र करने जा रही हूँ जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे मामू। और अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे जी, मामू भी कार्ड देते थे। तो बिल्कुल जी, तब मामू भी थे, हम लोग बिल्कुल छोटे-छोटे हुआ करते थे। तो तब उन्होंने मुझे कार्ड दिए, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। यहीं पे हैं वो कार्ड्स। और ये देखें, प्यारी बेटी उज़्मा को मिले। मैं कहती हूँ कि मेरी लाइफ़ में मेरे फ़ादर की कमी को मेरे मामू ने पूरा किया। और मुझे उनका ये कार्ड देख के ना, मुझे यकीन करें कि ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे पता नहीं वो अभी आ जाएँगे। जब मैंने इस कार्ड को देखा ना, इसकी तहरीर को देखा, तो मेरी आँखों में ऑटोमेटिकली, और ना मुझसे ज़ब्त नहीं हुआ। मैंने अम्मी को जाके बताया। मैंने कहा, अम्मी देखें, मुझे मामू के कार्ड्स मिले हैं। और अम्मी कहती, तब आप छोटे थे, हम लोग इस घर में शिफ्ट नहीं हुए थे, हम लोग अपने पुराने घर में रहते थे। और मेरे मामू तब लेके गए थे मोहसिन भाई के लिए, अम्मी के लिए और मेरे लिए। और तब उन्होंने इसमें लिखा था, मेरी प्यारी बेटी उज़्मा को मिले। मुझे घर में प्यार से उज़्मा कहते हैं, और वो मुझे तब भी अपनी बेटी कहते थे, वो मुझे अब भी अपनी बेटी कहते थे। और मेरे लिए उनके मतलब उनका जाना मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस था। तो मैंने जब इनको देखा, तो मुझे उनकी याद आ गई। मुझे ऐसे जैसे उनका प्यार नज़र आ रहा था। और मैं बयान नहीं कर सकती इस चीज़ को, कि मुझे इतनी दूसरे कार्ड्स को देख के खुशी नहीं हुई। शायद मैं इस मेमोरी को भूल चुकी थी कि मेरे पास ये कार्ड्स हैं, लेकिन जब मैंने इनको खोला तो मुझे पता चला कि नहीं, मेरे पास उनके कार्ड्स भी हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आपको इसकी तहरीर चेक करवाती हूँ। उन्होंने लिखा हुआ है, उज़्मा माय डियरेस्ट डॉटर, और नीचे उनका नाम है तारिक नईम चीमा। मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे कैमरे से। ये देखें, ये अगर आप देख सकते हैं, उज़्मा माय डियर डॉटर, और नीचे है जी तारिक नईम चीमा। तो मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुझे उनकी याद भी आई।
बहुत मेरे दिल के क्लोज़ है ये, और मैं इसको ज़रूर मतलब जितना हो सका उतना इसको सँभाल के रखूँगी। इसके अलावा जब वो मेरे लिए लेके गए तो फिर वो अपनी सिस्टर के लिए, मेरी मदर के लिए लेके गए, और मैं आपको इसकी तहरीर, वो मेरी अम्मी के लिए ये वाला कार्ड लेके गए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, वो ये रहमतुल्लिल आलमीन का कार्ड लेके गए, और ये कितना खूबसूरत कार्ड है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पीछे मैं उनकी तहरीर चेक करवाऊँ आपको, और उन्होंने लिखा, अस्सलाम वालेकुम प्यारी बाजी, रिफ़त ताहिरा, ईद मुबारक, आपका भाई तारिक नईम चीमा। और यकीन करें, ये जो वर्ड है ना, आपका भाई तारिक नईम चीमा, इनको सुन के, इनको पढ़ के जो मतलब मेरी एक कंडीशन हुई, मुझे फ़ील हुआ, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी फ़ीलिंग्स को कैसे बयान करूँ, मैं क्या कहूँ, लेकिन पता नहीं क्या कह सकती हूँ मैं। लेकिन मुझे उनकी बहुत याद आई कि वो तभी हमसे इतना प्यार करते थे, वो आज भी हमसे उतना ही प्यार करते होंगे। और मैं पहले भी उनसे बहुत प्यार करती थी, और मैं मतलब अब भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हूँ। आप सब लोगों से भी गुज़ारिश है कि आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। और देखें, अगर इस तरह की मेमोरीज़ हम अपने अपनों के साथ शेयर करें, और वो उनके जाने के बाद भी हमारे पास रहे, तो हमें कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं आपको दिखाती हूँ, उन्होंने मोहसिन भाई के लिए भी एक कार्ड लिया था। ये देखें जी, मोहसिन को मिले, और इसकी, और उन्होंने ये मोहसिन के लिए बड़ा खूबसूरत सा इसके ऊपर गर्ल बनी हुई है। और ये देखें, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेटे मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, तारिक नईम चीमा। सो स्वीट, इतनी अच्छी ये मेमोरीज़ है, मैं कहती हूँ कि आप इनको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। मैं आपको बहुत ही खूबसूरत एक कार्ड दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरी बहुत ही स्वीट फ्रेंड थी रुबीना। इसका मैं आपको कवर दिखाती हूँ। ये देखें, ओपन विद स्माइल डियर, और हुमानाज़ के लिए है। और ये है रुबीना, मेरी फ्रेंड, जो मेरी स्कूल फ्रेंड भी रही हैं, मेरी कॉलेज फ्रेंड भी रही हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ओपन हो जाए, ये है कितना खूबसूरत है। और ये देखें जी, मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक हो। ये देखें जी, रुबीना नाज़, और ईद हो मुबारक सबको। ये दुआ है अल्लाह से, खो गई थी जो खुशियाँ मिल जाएँ, कल को मिल जाएँ, आज वो सबको, मतलब जो भी शेर था उनकी तरफ से। और ये बहुत ही इतनी डाइकोर वाले, मैं खुद मतलब इस किस्म की डाइकोर वाले कार्ड्स देख के, और मैं फिर वो मतलब अपनी फ्रेंड्स को दिया करती थी। और ये देखें आप, कितना खूबसूरत है, अच्छे लगती हैं इस तरह की मेमोरीज़, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये देखें जी, ये एक ईद कार्ड था, ईद मुबारक। और ये डियर उज़मा फ्रॉम इरम, ये मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है इरम, ये उसकी तरफ से था। इसके अलावा ये देखें जी, मेरी ये बेस्ट फ्रेंड जो सदफ़ है, उसकी तरफ से ये कार्ड था। और देखें, नाम भी लिखा हुआ है, टू हमा फ्रॉम सदफ़। तो हम लोग मतलब हर इवेंट पे, बेशक वो ईद हो, सॉरी बोलना हो, बर्थडे विश करनी हो, तो मतलब हम लोग ना अपने कार्ड्स लेके, तो उनके ज़रिए अपनी विशेस जो होते थे ना, उनको कन्वर्ट करते थे। वर्ड्स नहीं मिलते थे हमें, तो फिर हम लोग इस तरह से एक दूसरे को विश करते थे। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं मेरे पास जो कि इसी तरह से पड़े हुए हैं। ये देखें, ये मेरे पास बर्थडे का कार्ड है, ये देखें जी, हैप्पी बर्थडे। और ये मुझे दिया था मोना जैनी ने, वो भी मेरी फ्रेंड थी। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे कार्ड हैं। ये देखें, हम लोग मिस यू के और इधर उधर के, लव के, मतलब कोई भी ऐसा इवेंट नहीं था जिस पे हम लोग एक दूसरे को कार्ड्स नहीं देते थे। अभी मैं आपको और भी बहुत सारे कार्ड्स दिखाती हूँ। ये देखें, जब एग्ज़ाम्स हम लोग पास करते थे, रिज़ल्ट आता था, तो फॉर यू पासिंग एग्ज़ाम्स, हम उस पर कार्ड एक दूसरे को देते थे। और ये मेरी फ्रेंड हैं मोना जैनी, ये उन्होंने दिया था। ये देखें, उनके नाम भी होंगे, जैनी एंड मोना चिली चिल। और ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत सा टेडी बियर बना हुआ है। ये देखें, मुझे वो कहती थी लाडो, और बहुत ही खूबसूरत है इस किस्म के। ये देखें, ये देखें, इस तरह के हैंडमेड कार्ड्स सब बने हुए भी मिलते होते थे बाज़ार से। और ये भी मोना जैनी ने मुझे मेरी बर्थडे पे दिया था। मोना जैनी की तरफ से ही है ना? हाँ जी, बिल्कुल। ये देखें जी, और यहाँ पे था आवर स्वीटेस्ट डियरेस्ट एंड क्यूटेस्ट सिस्टर हुमा जी, और फ्रॉम ज़ैनब मोना। और ये देखें, इतने खूबसूरत उन्होंने बलून्स बना के हैप्पी बर्थडे, और ये वाला कार्ड उन्होंने मुझे दिया था। मतलब बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ हैं ये। मैंने उस दिन देख ली थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
देखें ये एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और इसका डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। ये भी मुझे मेरी फ्रेंड ने की दिया था ईद पे और ईद आई तुम ना आई क्या मज़ा ईद का, ईद ही तो नाम है एक दूसरे की दीद का। कैसे-कैसे हम लोग इशार लिखा करते थे, खुदा करे तेरी आँख कभी आँसुओं के ज़ायके से आशना ना हो, खुदा करे धूप लम्हों की अज़ेतों में मेरी दुआओं का साया रहे, मेरे पास बस तुम्हारे लिए कुछ दुआओं के फूल हैं, खुदा करे ये फूल कभी ना मुरझाएँ, इन फूलों को सँभाल रखना, मेरे पास तो बस तुम्हारे लिए कुछ चाहतों के जुगनू हैं। मेरे पास मोहब्बत की तितली है, खुदा करे ये तितली तुझे खुशबुओं के गुलशन में महकाती रहे। तू ज़िंदगी में हर लम्हा मुस्कुराती रहे, इस तितली को हमेशा सँभाल रखना, ज़िंदगी में हर लम्हा तू अपना ख़याल रखना। सो स्वीट और ईद मुबारक। देखें, ऐसी चीज़ें अगर आपको देखने को मिलें मेमोरीज़ में, तो आपका दिल जो है ना वो गार्डन-गार्डन, बाग-बाग हो जाएगा। और मैं कहती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा लकी रही हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मिली हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी और बहुत मुखलिस फ्रेंड्स मिली हैं। मैंने कम-कम दोस्त बनाए हैं अपनी लाइफ़ में, लेकिन मैंने जितने बनाए हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत, बहुत अच्छे हैं और हम लोग स्टिल अभी तक दोस्त हैं। ये नहीं कि मतलब अगर शादियाँ हो गई सबकी और इधर-उधर बिखर गए तो हमारी बातचीत जो है वो ख़त्म होगी, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अभी भी स्टिल वैसे ही कॉन्टैक्ट में हैं। ये ज़रूर है कि सब लोग अपनी-अपनी लाइफ़ में मसरूफ़ हो गए हैं, लेकिन हम लोग कोई इवेंट आता है, किसी की कोई बर्थडे आती है, कुछ भी होता है तो हम लोग एक-दूसरे को मैसेज ज़रूर करते हैं, हम लोग एक-दूसरे को याद ज़रूर रखते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि मतलब मैं कहती हूँ इसको दोबारा से होना चाहिए। आप बहुत सारी अपनी मेमोरीज़ रख सकते हैं। फ़ोन में अगर आप किसी को मैसेजेस भेज सकते हैं, वो डेल हो सकते हैं, बेशक आप अपनी जीमेल में चले जाएँ, आपको पासवर्ड भूल सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने पास सँभाल के रखेंगे और उन मैसेजेस से ज़्यादा हमें बर्थडे की बहुत सारी विशेज़ मिलती हैं, लेकिन हम लोग बार-बार उन टेक्स्ट को खोल के नहीं देखते। लेकिन अगर हमारे पास कार्ड्स होंगे, इस तरह की विशेज़ होंगी, कभी हम लोग जब उदास बैठे हों, हम लोग इनको खोल के देखेंगे, तो हमें एक अलग ही फीलिंग्स आएँगी। और मैंने जब इतने सारे कार्ड्स देखे जो मेरी मतलब एक बहुत अच्छी मेमोरी का हिस्सा रहे हैं, तो यकीन करें कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ। मैंने एक-एक कार्ड को खोला, एक-एक विशेज़ को दोबारा से पढ़ा और मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे मैं अपने पुराने ज़ोन में चली गई हूँ, मैं स्कूल में चली गई हूँ, मैं कॉलेज में चली गई हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में चली गई हूँ और वो सब लोग मुझे वैसे ही कार्ड्स दे रहे हैं, वैसे ही विश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत-बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक हम लोग सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये है कि इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं ना, वो दोबारा होनी चाहिए। हैंडमेड कार्ड्स बनाना जिस तरह से इतनी ज़्यादा हम लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं, अगर हम लोग इस तरह से कार्ड्स किसी को बना के दें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऊपर से इतनी-इतनी खूबसूरत तहरीरें हों जिनको पढ़ के बाद में आपका दिल जो है ना वो इतना मतलब फूले नहीं समाता। तो मेरा ख़्याल है कि इन चीज़ों को दोबारा से हमारी लाइफ़ में आना चाहिए, जहाँ पे हम लोग सोशल मीडिया के लिए इतना सारा टाइम निकालते हैं, वहाँ हमें इन चीज़ों के लिए भी दोबारा टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, हेल्थी एक्टिविटी है और हम लोग अपनी विशेज़ अपने दिल की बातें लिख के किसी को दे सकते हैं, वो इसके लिए और वो अगले बंदे के लिए बहुत स्पेशल मेमोरीज़ बन जाती हैं। मेरा तो ख़ैर ये मानना है। बाकी जी मेरे पास आप देख सकते हैं कि इतने सारे कार्ड्स हैं, अगर आप इधर देखें तो इतने सारे कार्ड्स हैं ना, अगर मैं आप लोगों को एक-एक खोल के दिखाने पे आई ना, तो मेरा ख़्याल है कि मेरा व्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और दिखाने का मकसद सिर्फ़ ये था, बताने का मकसद सिर्फ़ ये था कि हम लोग अपने बचपन तो ख़ैर उसको नहीं कह सकते, जब हम लोग स्कूल में थे तब तो बचपन कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे हम लोग कॉलेज लेवल पे आए, यूनिवर्सिटी लेवल पे आए, तो फिर हम लोग बच्चे तो नहीं रहे, लेकिन ये है कि उस वक़्त की हमारी जो एक्टिविटीज़ थी या वो जो टाइम था, वो टाइम दोबारा रिकॉल तो नहीं हो सकता, लेकिन जब हम लोग ऐसी विशेज़ देखते हैं, ऐसे कार्ड्स देखते हैं, ऐसी मेमोरीज़ देखते हैं, तो हमें वो अपना टाइम, अपना ज़माना याद आ जाता है और वो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। आजकल का दौर भी अच्छा है, लेकिन आजकल ये है कि सोशल मीडिया ज़्यादा इन है, इन चीज़ों का ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम क्या बल्कि ख़त्म हो गया बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा। अब जस्ट क्या होता है जी, अगर आपने किसी को बुके भेजना है तो हम लोग इतना छोटा-सा कार्ड जिसके ऊपर हम लोग जस्ट अपना नाम लिख के कि ये बंदा है और इस बंदे के लिए भेज रहे हैं, बस। वो जो इतने-इतने बड़े कार्ड्स होते थे और उसके ऊपर इतनी लंबी-लंबी तहरीरें, अपनी दिल की बातें, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। उस सारे कुछ को दोबारा से होना चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ थी और यही मैं आप लोगों के साथ अपनी मेमोरीज़ शेयर करने वाली थी। तो जी ये मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग था जिसमें मैंने कहा कि मैं अपनी
चीज़ें जो अभी शेयर करती हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास अभी भी कार्ड्स पड़े होंगे इस तरह के, जो मेरी जनरेशन के होंगे, और वो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि किस-किस के पास ऐसी मेमोरीज़ हैं और कौन अभी तक स्टिल इनको लाइक करता है मेरी तरह और कौन नहीं करते, किनको सोशल मीडिया ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे ये कार्ड्स वाला सिस्टम ज़्यादा पसंद, मुझे सोशल मीडिया पसंद है, उसी के ज़रिए मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। लेकिन ये है कि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसके साथ-साथ उनको भी होना चाहिए था। आप लोग मुझे बताइएगा किसके पास ऐसे कार्ड्स हैं अभी तक और किसके पास ऐसी विशेज़ हैं, मेरे साथ आप लोग शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।